बेटियों का नसीब। आंचल की कहानी भाग 4। अभी तक आपने सुना आंचल अपने घर आई हुई है और उसने बड़ी भाभी को सब सच सच बता दिया था। इसी बीच उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। अब आगे जब आंचल को यह पता लगा कि वह माँ बनने वाली है तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ। वह बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। अभी तो जिंदगी बेयकीनियों में गुजर रही थी। ठीक से पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं बना था। पर बड़ी भाभी यह जानकर बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे प्यार से समझाया, देखो, माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा है। कुदरत तुम्हारे कदमों तले जन्नत बिछाना चाहती है। बच्चे के आने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। औलाद तो पति पत्नी के दिलों को प्यार से भर देती है। पर आंचल सोच रही थी कि जब दिल ही टूट गया है तो कैसा प्यार, कैसी मजबूती। यूं ही अचानक एक दिन अभय आ गया। आंचल को पूरा यकीन था कि बड़ी भाभी ने उन्हें फोन किया होगा। उसके दिल में कोई खुशी महसूस नहीं हुई और अभय आंचल की खूबसूरती देखकर हैरान हो गया था। आंचल के चेहरे पर अलग ही रूप चढ़ा था। उनकी पत्नी जो माँ बनने वाली थी आज उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे पर आंचल ने बहुत तंज से कहा, अपनी मम्मी से पूछ लीजिए, गाड़ी के बिना वह अपनी बहू को घर आने देंगी? अरे, गाड़ी तो एक हफ्ते पहले ही भैया ने भिजवा दी थी। यह देखो चाबी, उसी गाड़ी में तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और आंचल यह सब जानकर बिल्कुल हैरान हो गई। उसे बताए बगैर इतना सब कुछ हो गया। यह सब जरूर बड़ी भाभी ने किया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसे अभय की माँ के कड़वे बोल याद आ गए, अपनी पत्नी को बोल दे गाड़ी लेकर आए, वरना अपने माँ बाप के घर ही रहे, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी उस घर में जाने की शर्त पूरी हो गई थी। उसका अपना स्वाभिमान चकनाचूर हो गया था और यह देखने की किसी को फुर्सत नहीं थी और ना चाहते हुए भी वह अभय के साथ चली गई। तुमने इतनी बड़ी खबर मुझे नहीं बताई, वह शिकायत कर रहा था। शिकायतें तो उसके पास बेहिसाब थी, मगर आंचल ने बेहद सपाट लहजे में कहा, मुझे खुद मालूम नहीं था। अच्छा, तो फिर किसे मालूम होना चाहिए था? अभय ने तंज कसा। इतने दिन बाद वह घर आई थी पर किसी को भी उसके आने की खुशी नहीं हुई। सबको बस गाड़ी की फिक्र थी। अभय को भी आंचल का जरा सा भी ध्यान नहीं था, ना उसके आराम का और ना ही अच्छी खुराक का। अभय ने एक बार भी नहीं सोचा कि आंचल को किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। घर की नौकरानी छुट्टी पर गई तो वह वापस ही नहीं आई। दोनों बहनें कॉलेज जाती थी, इसलिए किचन का काम आंचल को ही करना होता था। अपने मायके में उसने कभी इतना काम नहीं किया था। एक दिन बर्तन धोते समय उसे ऐसा चक्कर आया कि वह गिरकर बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो खुद को सोफे पर पड़ा हुआ पाया। पता नहीं यहाँ तक उसे कौन लेकर आया था। आंचल को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। अभय के पापा की आवाज आ रही थी, इस हालत में इतना काम क्यों करवा रही हो? क्या हाल हो गया है उसका? अगर सिर फट जाता तो क्या हो गया? फटा तो नहीं ना? अभय की माँ की आवाज आई। यह सब नखरे हैं, काम ना करने के बहाने। अरे भगवान से डरो, उसके बाप के घर में नौकर लगे हैं। उसने कब इतना काम किया होगा? और फिर उसकी हालत तो देखो, क्या हुआ है उसकी हालत को? ठीक ठाक है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। यह कोई अनोखा काम नहीं कर रही। अच्छा, पर थोड़ा चुप रहो। आज ही मैं काम वाली ढूंढता हूँ और इसे किसी लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। बहुत कमजोर हो गई है। इस हालत में दूध फल वगैरह की भी ज़रूरत होती है। आंचल की हालत देखकर अभय के पिता अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आंचल से अधिक काम ना ले और उसे दूध फल वगैरह दे, पर उनकी बात सुनकर वह भड़क उठी। मुझसे उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा है। अगर इतना ही ख्याल है तो इसे इसके माँ बाप के घर भेज दो, वहाँ नौकर चाकर फल दूध सब मिल जाएंगे। अब हम ऐसे भी गए गुजरे नहीं हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और यह सब सुनकर आंचल उठ गई।
किचन में जाने लगी तो अभय के पिता ने उसे रोका। बेटा तुम आराम करो। पर पापा जी वह बर्तन धुल जाएंगे, तुम अपने कमरे में आराम करो। कमरे में आकर वह बहुत देर तक रोती रही। घंटे भर बाद छोटू खाना लेकर आया। आंचल को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और उसके बाद जो सोई तो सीधे शाम में ही उसकी नींद खुली। अभय भी ऑफिस से आ चुका था। उसे शायद आंचल के गिरने की बात पता चल गई थी, क्योंकि वह उससे अच्छे से बात कर रहा था। लेकिन ना तो उन्होंने कुछ पूछा और ना ही आंचल ने कुछ बताया। अब आंचल केवल किचन का काम करती। झाड़ू लगाने और बर्तन लगाने के लिए काम वाली रख ली गई थी, लेकिन खाने में पौष्टिक आहार की कमी की वजह से वह बहुत कमजोर हो गई थी। जब वह अपने मायके जाती तो डॉक्टर से चेकअप करवाने चली जाती और वापसी पर मम्मी दवाइयों के साथ ढेर सारे फल और ताकत की चीजें साथ में दे देती। सब उसकी गिरती सेहत देखकर परेशान हो जाते थे, लेकिन वह केवल दवाइयां ही इस्तेमाल कर पाती थी। बाकी चीजें कम ही उसके हिस्से में आती। आंचल में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद अपने लिए गिलास दूध भर पी सकती। ऊपर से अभय की मां ने उसे यह कहकर परेशान कर दिया था कि उन्हें पोता ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो वह उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगी। एक दो बार अभय के पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि ऐसी बातें मत करो, बस बच्चा सेहतमंद हो यह प्रार्थना करो। मगर आखिर दिन तक उसे यह एहसास दिलाया गया कि बेटा ही होना चाहिए, और इसलिए जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे उसकी डर से हालत खराब हो रही थी। इसी टेंशन की वजह से डिलीवरी के वक्त से 10 दिन पहले ही वह बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके मायके वालों को भी खबर दे दी गई। लेडी डॉक्टर ने सबको बहुत डांटा। आंचल का HB इतना कम था कि उसे तुरंत खून चढ़ाया गया। बड़े भैया ने उसे खून दिया था। आंचल मौत के मुंह से वापस आई थी और उसे पता चला कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है, और यह सुनकर वह सहम गई। अब क्या होगा? अपनी सास की नज़रों में वह बिल्कुल बेमोल हो गई थी। करीब 2 महीने वह अपने मायके में रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। सबने बड़े लाड प्यार से बच्चे का नाम परी रखा था। कभी कभी आंचल को बहुत डर लगता कि ठीक ही लोग बेटी के जन्म से परेशान होते हैं, कहीं मेरी बेटी की किस्मत भी मेरे जैसी हो गई तो। जब वह अपने मायके से ससुराल जा रही थी तो मम्मी पापा ने सबके लिए बहुत सारी चीजें भेजी थी साथ में, और आंचल सोच रही थी कि कौन सा इन सामानों की वजह से उसकी कद्र बढ़ जाएगी। उसका दिल कर रहा था कि वह यह सब देने के लिए मना कर दे। वह लोग तो इन सामानों की आस लगाए बैठे हैं। वे लोग लेना अपना हक समझते हैं, लड़के वाले होने का हक। जब यह शादी केवल वसूल करने के लिए ही की गई थी तो देने का क्या फायदा। पर जब उसकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ती तो उसकी आंखें भर आती। 2 महीने बाद वह ससुराल आई थी और तब उसे पता चला कि अभय का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है। अभय का प्रमोशन हो गया था, पर उसकी मम्मी को लग रहा था कि यह प्रमोशन आंचल के भाइयों ने करवाया है, इसलिए वह बेहद नाराज़ हो रही थी, जबकि आंचल के भाइयों को तो कुछ पता भी नहीं था। ऊपर से वह खुद भी आंचल को अपने से इतने दूर नहीं भेज सकते थे, और ना तो आंचल ने ही ऐसा कुछ सोचा था। अभय को यह बात अच्छी तरह पता थी, पर उन्होंने अपनी मम्मी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। बल्कि आंचल तो यह देखकर हैरान थी कि अपनी माँ की बातें सुनकर वह खुश हो रहे थे। अगले हफ्ते अभय दिल्ली चला गया और तब आंचल को एहसास हुआ कि वह चाहे जैसे भी थे पर वह उनके बगैर नहीं रह सकती। आंचल को अभय की कमी महसूस हो रही थी। हालांकि घर के काम और परी की देखभाल में वह बहुत थक जाती थी, पर फिर भी उसे रह रहकर मन ही मन में अभय की याद आती थी। काम करते करते वह ऐसे चौंक जाती जैसे अभय अभी आ जाएंगे। भाई चाय पिलाओ ज़रा, मेरे जूते कहाँ हैं, वो लाल वाली फाइल देना, एक गिलास पानी देना। अभय के दिल्ली चले जाने से आंचल उन्हें हमेशा याद करती थी। जो कमरा अभय के होने से भरा भरा लगता था वह खाली सा हो गया था। अभय को दिल्ली में घर मिल गया था, यह सुनकर आंचल बेवजह ही खुश हो गई थी। अभय एक वीकेंड पर अचानक घर आ गया था। आज पूरे 1 महीने बाद आंचल उन्हें देख रही थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे सालों बाद देख रही हो। उस समय आंचल पसीने में लथपथ थी।
काम वाली बाई 2 दिन से नहीं आई थी। पूरे घर का काम और फिर परी की देखभाल। उसने 2 दिनों से बालों में कंघी भी नहीं की थी। आंचल अभय को देखकर शर्मिंदा फील कर रही थी। पता नहीं अभय ने ध्यान भी दिया या नहीं, पर उसने रात में जल्दी से काम निपटाकर कपड़े बदल लिए और बाल भी सुलझा लिए थे। आज पहली बार अभय उसे अच्छा लगा था। शायद महीने भर की जुदाई इस मोहब्बत का कारण बन गई, या फिर वह उसकी बेटी के पिता थे और दोनों एक खूबसूरत और पवित्र शादी के बंधन से जुड़े हुए थे। सुबह जब अभय ने अचानक कहा कि वह आंचल को अपने साथ लेकर जा रहा है तो आंचल हैरान हो गई, क्योंकि रात में तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। पापा तो इस बात पर नॉर्मल थे, पर अभय की माँ ने एकदम तूफान खड़ा कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बच्ची बहुत छोटी है, और फिर तुम इतने खर्चे बर्दाश्त कैसे करोगे। आंचल का दिल किया कह दे, अगर एक बड़ा इंजीनियर अपनी पत्नी और बच्चे के खर्चे नहीं उठा सकता तो फिर बेचारे गरीब लोग क्या करते होंगे। मगर उसकी इतनी मजाल नहीं थी कि वह सबके सामने अपना मुंह खोलकर कुछ कहे। और फिर उसे हैरानी के साथ साथ बहुत दुख हुआ जब अभय ने कहा, मम्मी आप परेशान क्यों होती हैं? अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो मैं आंचल को कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। आंचल ने हैरानी से अभय को देखा। यह किस तरह के इंसान हैं? माँ के सामने तो वह कुछ बोल ही नहीं सकते थे। वह उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। आंचल ने सोचा था कि आज अभय के साथ अपने मायके जाकर सबसे मिलेगी, पर वह उनसे कह ही ना सकी और वह अगले दिन वापस भी चले गए। और उनके जाते ही अभय की माँ उस पर गुस्सा करने लगी। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकियों को। पहले तुम्हारे माँ बाप ने ट्रांसफ़र करवा दिया और अब तुम मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रही हो कि वह अपने माँ बाप से दूर हो जाए। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अभय पहले मेरा बेटा है, तुम्हारा पति बाद में है। घर का काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? तुम दिल्ली मर कर भी नहीं जा सकती। तुम्हारे बाप ने दहेज में नौकर चाकर नहीं दिए जो काम करेंगे। आंचल फर्श पर पोछा लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अचानक वह चौंकी। उसने अपनी भीगी आंखें उठाकर देखा तो जैसे जमीन उसके कदमों से सरक गई। उसका दिल टूटने लगा। सामने आंचल के पापा खड़े थे, पता नहीं कब से। शायद अभय की माँ की तेज आवाज में गाड़ी की आवाज सुनाई ही नहीं दी थी, मगर उनका चेहरा देखकर आंचल का दिल डर गया। वह सब कुछ जान चुके थे, उनकी बेटी के साथ कैसा सुलूक होता है। उनका चेहरा पसीने से तर हो गया था और रंगत उड़ी हुई थी। पापा, आंचल बड़ी मुश्किल से बोली, आप कब आए? आइए बैठिए ना। आप परी से मिलने आए हैं ना? मैं उसे लेकर अभी आती हूँ। वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। परी भी जाने कब से रोए जा रही थी और जब आंचल परी को कमरे से बाहर लेकर आई तो उसने देखा कि पापा जा चुके थे। यह क्या हुआ? पापा को सब पता चल गया था कि उनकी इकलौती बेटी पर क्या गुजर रही है। वह जो बात अपने पापा से छुपाना चाहती थी उन्हें पता चल गया था। वह जान चुके थे कि उनकी लाडो अपने घर में खुश नहीं थी। पापा को भी आज ही आना था। काश कि मम्मी जी बातों को इतना तूल ना देती। कौन सा मैं दिल्ली चली ही गई थी। मारे दुख के आंचल का हृदय फटा जा रहा था। उसके पापा को यह सब नहीं पता चलना चाहिए था। भगवान करे वह ठीक से घर पहुंच जाएं। आंचल का मन कर रहा था कि परी को उठाकर अपने पापा के पास पहुंच जाए और उन्हें बताए, पापा आपने जो भी देखा सुना वह सब गलत है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। सब मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। पर वह जानती थी कि मम्मी जी उसे कभी भी मायके नहीं जाने देंगी। वह बहुत बेचैन थी। उसे परी पर गुस्सा आ रहा था। उसी को देखने तो कभी कभी पापा आ जाते थे, पर अभी भी परी बहुत रो रही थी। आंचल को याद आया कि वह सुबह से भूखी है। उसे दूध पिलाने वह अपने कमरे में आई तो उसकी आंखें छलक पड़ी। कोई नहीं था जो उसके आंसू पोंछता। सारा दिन बेचैनी में गुजर गया। उसका मन किया कि भाभी को फोन करके पापा के बारे में पूछे और उन्हें सब बता दे, मगर अभी कुछ दिन पहले ही फोन करने पर मम्मी जी ने बहुत गुस्सा किया था। तब से वह खुद से फोन नहीं करती थी। जब भी मम्मी या भाभी का फोन आता तभी बात करती थी, मगर आज किसी का फोन नहीं आया था। परी सो गई तो वह दोपहर का खाना बनाकर अपने कमरे में चली आई। उसका मन नहीं किया कि एक भी कोर खाए। ध्यान बस पापा में लगा हुआ था। आज से पहले आंचल ने खुद को इतना लाचार कभी नहीं पाया था।
ना तो वह मायके जाकर अपने पापा के बारे में पता कर सकती थी और ना ही फ़ोन पर किसी से बात कर सकती थी। आगे कहानी क्या मोड़ लेने वाली है जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।